हेलो बच्चों, कैसे हैं? पीके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। इसके पहले हमने आपको बताया था अयस्कों के बारे में, खनिज बताया था, अयस्क बताया था और कुछ अयस्कों के नाम और सूत्र मैंने आपको बताए थे। तो आपको याद हो गया होगा वो सब। तो आज हम उसी के आगे पढ़ते हैं। धातु क्रम क्या है, धातु क्रम के बारे में हम पढ़ते हैं। तो धातु क्रम क्या होता है? धातु क्रम, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं मेटलर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटलर्जी इसको हम कहते हैं। तो धातु क्रम क्या होता है? धातु क्रम का मतलब धातुएं आपकी कहाँ मिलती हैं, जो है भूमि पर, क्रस्ट में, चट्टानों में, है तमाम जगह, कोयले खानों में, तमाम जगह इस तरीके से धातुएं आपकी क्या होती हैं, मिलती हैं। तो पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी के भूगर्भ में जो है मिलती हैं। तो उनमें क्या होती है, बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं। तो अगर उन्हीं अशुद्धियों को क्या करें, हम विभिन्न भौतिक और विधियों के द्वारा क्या करें, उन अशुद्धियों को निकालें और उससे शुद्ध धातु प्राप्त हम करें, तो उसी को हम कहते हैं मेटलर्जी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है मेटलर्जी की परिभाषा। देखिए लिखा है क्या, अयस्कों से विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु क्रम कहते हैं। ठीक है। तो धातु क्रम की ये परिभाषा जो है आप याद कर लेंगे। अब देखिए, धातु क्रम जो किया जाता है, इसके बहुत से स्टेप होते हैं, कई स्टेप होते हैं, कई पद होते हैं, तब जाके हमें जो है अशुद्ध जो अयस्क है, उस अयस्क से या जो खनिज है या अयस्क है, उससे तब हमें जाके धातु क्या होता है, शुद्ध अवस्था में प्राप्त होती है। तो कई पद करने पड़ते हैं। इनमें से कुछ रासायनिक विधियां भी है, कुछ भौतिक विधियां, जैसे यहाँ बताया गया, कुछ भौतिक विधियां, कुछ रासायनिक विधियां होती हैं, उसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए, ये यहाँ पर लिखा गया है धातु क्रम के पद, स्टेप ऑफ मेटलर्जी, धातु क्रम के पद। तो पहला पद क्या है इसमें, तोड़ना या पीसना। समझते रहिए, तोड़ना या पीसना, यानी कि तोड़ना मतलब ग्राइंडिंग या क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। तो तोड़ना या पीसना, जो अयस्क आपके मिलते हैं, जो आपके खनिज मिलते हैं, तो वो कैसे होते हैं, प्रकृति में कैसे पाए जाते हैं? वो कुछ छोटे छोटे जो है टुकड़ों के रूप में, कुछ बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में जो है होते हैं। तो उसको क्या किया जाए, पहले हथौड़े से क्या करते हैं, उसको हथौड़े से तोड़ते हैं। जो बड़े बड़े होते हैं उसको हथौड़े के द्वारा, या और तो मशीन है, अच्छे अच्छे मशीन आ गए हैं, तो उनके द्वारा उसकी तोड़ैया की जाती है। और फिर उसकी क्या करते हैं, इस टाइम पे मिल होता है, क्रैशिंग जो है मशीन होती है, उसके द्वारा क्या करते हैं, उसको पिसाई की जाती है, उसको पाउडर के रूप में एकदम बना लिया जाता है। ठीक है। तो ये तोड़ना या पीसना पहले स्टेप में किया जाएगा आपका। अयस्क आप जब प्राप्त कर लेंगे, खनिज प्राप्त कर लेंगे, अयस्क प्राप्त कर लेंगे, तो उसको आप क्या करेंगे, तोड़ेंगे, उसको पीसेंगे, तोड़ेंगे, उसकी पिसाई करेंगे। फिर क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में आपका क्या करना है, फिर अयस्क का सांद्रण या प्रसाधन किया जाता है। ठीक है। चलिए, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। फिर अयस्क का क्या हम करते हैं, सांद्रण करते हैं। अयस्क का सांद्रण का मतलब, अयस्क का सांद्रण कहिए आप, एनसीईआरटी में समृद्धिकरण दिया है ना, समृद्धिकरण दिया गया है एनसीईआरटी में। तो समृद्धिकरण का मतलब हुआ, कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, उसमें से जो अशुद्धियां हैं आपके अयस्क में या खनिज में, उसको उसमें से अशुद्धियों को क्या करें, आप निकाल देंगे जब, तो जो अयस्क होगा उस अयस्क में आपको क्या मिल जाएगा, धातु परसेंटेज मात्रा आपको अधिक मिल जाएगी, है ना। तो इसीलिए इसको ज़्यादा, उसमें धातु प्रतिशत मात्रा, अशुद्धियाँ निकल जाती हैं, धातु प्रतिशत अधिक मिल जाता है, तो इसीलिए उसका कहना है इसका सांद्रण या प्रसाधन, उसको हम कहते हैं, है ना। यानी कि जो आपको खनिज मिला है या अयस्क मिला, उसमें से अशुद्धियाँ अगर आप हटा देते हैं, निकाल देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं अयस्क का सांद्रण कहते हैं। आगे डिटेल में डिफिनीशन इसकी हम आपको बताएंगे बढ़िया से। तो पहले अभी ऐसे आप चार्ट को इसको समझें। तो अयस्क का जो सांद्रण है, अयस्क के सांद्रण की देखिए यहाँ तीन विधियां हैं। एक तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है, और ये गुरुत्वीय पृथक्करण विधि जो होती है मुख्यतः भारी अयस्कों के लिए, जो ऑक्साइड अयस्क होते हैं या कार्बोनेट अयस्क होते हैं, या आपका जो गोल्ड है, सिल्वर है, उनके लिए किया जाता है ये गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। ठीक है। आगे डिटेल में इसके बारे में हम बताएंगे। तो दूसरा जो विधि है, इसमें चुंबकीय पृथक्करण विधि है। तो भैया कुछ खनिज में क्या, अयस्क में क्या होता है, कुछ चुंबकीय, कुछ अचुंबकीय पदार्थ होते हैं,
जो कुछ चुंबक से चिपकते हैं और कुछ चुंबक से नहीं चिपकते हैं। तो ऐसे जो है अयस्कों का जो है कैसे हम सेपरेशन करते हैं, इसको हम चुंबकीय पृथक्करण विधि से करते हैं। तो ये ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से किसका हम करते हैं, कुछ भारी अयस्कों का करते हैं। इससे जो ऑक्साइड अयस्क है या कुछ कार्बोनेट अयस्क हैं और कुछ गोल्ड आपके हैं या गोल्ड है, सिल्वर है, उनका इसके द्वारा किया जाता है। और ये चुंबकीय जो पृथक्करण विधि है, इसमें चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ जो है मिले होते हैं, उनको अलग करने के लिए किया जाता है। तीसरा है फेन प्लोन विधि या झाग प्लोन विधि कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड कहते हैं। इस विधि के द्वारा सांद्रण जो है सल्फाइड अयस्कों का किया जाता है। किसका किया जाता है, इस विधि के द्वारा जो सल्फाइड अयस्क, मैंने आपको ऑक्साइड का जो है बताया है आपको, ऑक्साइड अयस्क, क्लोराइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क है ना, ये सब मैंने आपको बताया। तो अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, ये सब याद रखिए, तो उसी से वहाँ से आपका काम बनेगा कुछ, है ना। तो यहाँ इसके द्वारा ऑक्साइड अयस्कों का या कार्बोनेट अयस्कों का किया जाता है। इसके द्वारा चुंबकीय, जिसमें चुंबकीय पदार्थ होते हैं उसको अलग करने के लिए फेन प्लोन विधि के द्वारा किसका, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क में जैसे आपका Ag2S है, अर्जेंटाइट है, कॉपर पायराइट है, आपका CuFeS2 है ना, गैलेना है, आपका जिंक सल्फाइड आपका है, यानी जिंक ब्लेंडी है। तो इन सब का किया जाता है। तो देखिए अब अयस्क का सांद्रण में 3 विधियां आप पढ़ लेंगे। एक विधि इसमें और होती है, आप चाहे नोट करना चाहिए। और ये तीनों विधियां जो होती हैं ये क्या होती हैं, भौतिक प्रोसेस होते हैं, भौतिक विधि। तो सांद्रण की एक विधि और होती है, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है। एक विधि और होती है लीचिंग, क्या होती है, लीचिंग विधि होती है, लीचिंग विधि होती है। और ये जो है लीचिंग विधि होती है, लेकिन ये क्या होती है, रासायनिक जो है, रासायनिक विधि होती है। लीचिंग विधि है, लेकिन ये क्या है, रासायनिक विधि होती है। और इसके द्वारा मुख्यतः लीचिंग किसका किया जाता है, जैसे एल्युमिनियम के अयस्क है, जैसे बॉक्साइट का किया जाता है। इसके लीचिंग किसका किया जाता है, बॉक्साइट का किया जाता है। जो बॉक्साइट होता है Al2O3 × 2H2O बॉक्साइड है, या कुछ गोल्ड है या सिल्वर है, इन सब का जो है लीचिंग किया जाता है। ठीक है, अच्छा ये हो गया एक आपको लीचिंग। चौथा मैंने आपको बता दिया, अगर नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। चौथे में लीचिंग विधि, लेकिन ये रासायनिक विधि थी, आपके कोर्स में है नहीं। ये 3 हम आपके कोर्स में पढ़ाएंगे। फिर आपका तीसरा स्टेप क्या आता है, धातु का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। धातु का निष्कर्षण, और धातु के निष्कर्षण में 3 जो है प्रोसेस यहाँ अपनाए जाते हैं। तो 3 प्रोसेस कौन कौन से हैं इसमें, पहला आपका है निस्तापन हम करते हैं। ठीक है, निस्तापन किस प्रकार के अयस्कों का किया जाता है, निस्तापन जो है आपके जो ऑक्साइड अयस्क होते हैं या हाइड्रोक्साइड होते हैं, या जिसमें जल के अणु होते हैं, है ना, ऑक्साइड अयस्क जो होते हैं या कार्बोनेट होते हैं, उनका निस्तापन जो है किया जाता है। इसमें हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है वायु की अनुपस्थिति में। जो आपका जब सांद्रित अयस्क आपका हो जाएगा, सांद्रण हो जाएगा, तो सांद्रण करने के बाद क्या करेंगे, धातु का निष्कर्षण। तो धातु के निष्कर्षण में निस्तापन आप करेंगे, और निस्तापन में आपका किसका करेंगे, जो आपके कार्बोनेट अयस्क हैं या हाइड्रोक्साइड अयस्क हैं, या फिर जो है जिसमें जल के अणु होते हैं, उनका जो है किया जाता है, निस्तापन किया जाता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, तो ये भाई निस्तापन और भर्जन जो किया जाता है वो अयस्क की प्रकृति के अनुसार किया जाता है। ठीक है, हमने बताया कौन कौन से अयस्क इसमें किया जाता है। और ये जो आपकी है भर्जन विधि, भर्जन किसका किया जाता है, ये भी आपका, इसमें जो है धातु ऑक्साइड में इसमें बदला जाता है, और इसमें भी धातु के ऑक्साइड में ही बदला जाता है इसको। तो यहाँ पर जो भर्जन किया जाता है सल्फाइड अयस्कों का किया जाता है, याद रहे, भर्जन किसका किया जाता है, सल्फाइड अयस्कों का। निस्तापन किसका किया जाता है, कार्बोनेट अयस्क का किया जाता है, या ऑक्साइड अयस्क का निस्तापन किया जाता है, ऑक्साइड अयस्क का, कार्बोनेट का, या हाइड्रोक्साइड अयस्क का, उनका निस्तापन किया जाता है। भर्जन किसका किया जाता है, सल्फाइड अयस्क का किया जाता है। इन दोनों प्रक्रिया में ही किया जाता है, जो अयस्क है उसके धातु के ऑक्साइड में जो है चेंज किया जाता है, बदला जाता है। फिर इसके बाद अगला स्टेप जो इसमें अपनाते हैं हम प्रगलन कहते हैं। प्रगलन माने क्या भाई, गलाना, उसको पिघलाना, मेल्ट करना, है ना। तो इसको हम कुछ अन्य पदार्थ मिलाकर इसमें उसको हम मेल्ट करेंगे। ये दोनों प्रक्रिया परावर्तनी भट्ठी में कराई जाती है। निस्तापन भर्जन परावर्तनी भट्ठी में कराई जाती है, जो प्रगलन होती है वो आपत्या भट्ठी में कराई जाती है।
ये प्रक्रिया वात्या भट्ठी में, और ये बहुत उच्च ताप पर कराई जाती है। ये बहुत उच्च ताप पर मैक्सिमम 1600 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये जो प्रक्रिया कराई जाती है। और ये बहुत कम ताप पर, मतलब इसमें ये दोनों प्रक्रिया ऐसी होती है इसमें पिघलने नहीं दिया जाता है इसको, है ना, पिघलने ना दिया जाए इसको, और उसको जो है निस्तापित और भर्जित कर लिया जाए, है ना। लेकिन यहाँ पर पिघला दिया जाता है। परगलन की प्रक्रिया में गलाना है, मतलब इसको मेल्ट कर दिया जाता है, पिघला दिया जाता है यहाँ पर। तो परगलन से भी धातु के ऑक्साइड आपको जो है यहाँ पर भी मिलते हैं। फिर जो धातु के ऑक्साइड मिले हैं, फिर उनका क्या करते हैं, अगले स्टेप में अपचयन करते हैं, उसका रिडक्शन करते हैं, क्योंकि वो धातुओं के ऑक्साइड के रूप में होते हैं, वहाँ ऑक्साइड के रूप में होते हैं या फिर सल्फाइड के रूप में होते हैं, तो फिर उसका रिडक्शन किया जाता है, तो उनका अपचयन करते हैं। अपचयन देखिए किन किन विधियों के द्वारा यहाँ पर किए जाते हैं। तो अपचयन जो यहाँ पर किया जाता है वो कोक के द्वारा, कोक माने कोयले का चूर्ण होता है, उसके द्वारा अपचयन जो है किया जाता है। पहला कोक के द्वारा अपचयन किया जाता है। तो जो मध्यम क्वालिटी के मध्यम जो है क्रियाशील धातुएं हैं, उनको कोक के द्वारा जो है उनका अपचयन हम आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि हमारी धातुएं भी क्या है भाई, बहुत कुछ की बहुत ज़्यादा क्रियाशील है और कुछ जो है कम, एकदम कम है, कुछ मध्यम क्वालिटी के क्रियाशीलता है उनकी। तो ये मध्यम क्वालिटी की इनकी क्रियाशीलता होती है, जिनके द्वारा कोक ऐसे धातुओं का अपचयन किया जाता है जिनकी क्रियाशीलता क्या होती है, मध्यम होती है, उनका हम करते हैं। फिर देखिए एल्युमिनियम के द्वारा अपचयन किया जाता है कुछ धातुओं का, तो धातुओं का एल्युमिनियम के द्वारा जो है अपचयन किया जाता है। मतलब ऐसी जो धातुएं होती हैं आसानी से अपचयित नहीं होती हैं, तो ऐसे धातुएं जैसे क्रोमियम है आपका, है ना, या क्रोमियम जैसे धातुएं होती हैं, उनका जो अपचयन इसमें जो है किया जाता है। फिर आपका क्या, विद्युत अपघटन द्वारा अपचयन किया जाता है। तो विद्युत अपघटन द्वारा रिडक्शन किनका किया जाता है, जो बहुत सक्रिय धातुएं होती हैं, बहुत अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं, जैसे आपकी सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है ना, इन सब का विद्युत अपघटन के द्वारा जो है अपचयन किया जाता है। तो अपचयन की और भी विधियां हैं, लेकिन मुख्यतः ये आपके 3 ही विधियां आपको बताई जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका धातु का निष्कर्षण हो गया इस तरीके से यहाँ। अब आपको लास्ट में क्या होता है, इन सभी यहाँ पर जो आपका है अपचयन के द्वारा आपको एकदम धातु मिल जाती है ना, धातु क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, चाहे वो ऑक्साइड के हो या सल्फाइड के अयस्क रहे हो, आपको धातु मिल जाती है। फिर भी धातु में क्या होती है, कुछ अशुद्धियाँ जो है रह जाती हैं, तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम चौथे स्टेप का इस्तेमाल करते हैं। और ये चौथा स्टेप आपका क्या है, ये चौथा स्टेप है धातु का शोधन। लास्ट में इतना सब प्रक्रिया करने के बाद, ठीक है, फिर क्या करते हैं, लास्ट में हम क्या करते हैं, धातु का शोधन करते हैं, यानी कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल या प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, धातु का शोधन करते हैं। कहाँ से, जब आपको विद्युत अपघटन के द्वारा मिल गया हो धातु आपको, है ना, या एल्युमिनियम के अपचयन के द्वारा मिल गया हो, या कोक के अपचयन के द्वारा मिल गया हो आपको धातु, तब भी उसमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, और उन अशुद्धियों को दूर कर हद तक क्या होती है, यहाँ पर शुद्ध हो जाती हैं धातुएं, लेकिन फिर भी कुछ परसेंटेज में अशुद्धियाँ रहती हैं, और उन्हीं अशुद्धियों को अशुद्ध अवस्था में धातु को प्राप्त करने के लिए हम धातु का क्या करते हैं, शोधन करते हैं। तो धातु का शोधन जो यहाँ हम करेंगे, एक विधि आपके क्लास 10th में है, तो वो क्या है, विद्युत अपघटनी विधि है। तो विधियाँ बहुत, लेकिन हम पढ़ेंगे क्या क्लास 10th में, केवल विद्युत अपघटनी विधि, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड होता है, उसी के द्वारा हम धातु का क्या करते हैं, शोधन करते हैं। और ये धातु के शोधन की एक बहुत ही अच्छी जो है प्रोसेस है, ये विधि है। तो ये देखिए आप स्टेप है, स्टेप को आप बढ़िया से याद करेंगे, कैसे कैसे आपको क्या करना है। एक बार पुनः इस स्टेप पर आप नज़र डाल दीजिए, कौन कौन से पद हैं। पहले है तोड़ना या पीसना, जिसे आप कहते हैं क्रैशिंग और या ग्राइंडिंग कहते हैं। फिर इसका सांद्रण या प्रसादन करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स करेंगे। कंसंट्रेशन ओर्स में आपकी अयस्क की क्या प्रकृति है, आपकी जो अयस्क है मिल रहे हैं, उसकी प्रकृति के अनुसार, उसकी नेचर के अनुसार वो किस प्रकृति के हैं, उसके अलग अलग प्रकृतियों के अनुसार जो है उसका हम शोधन और उसका सांद्रण करते हैं। तो किसी का जो हम करते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण, जिससे हमने बताया जो भारी होती हैं उनका करते हैं चुंबकीय पृथक्करण, जिससे कुछ का करते हैं, कुछ का फेन पलवल विधि से, फेन पलवल विधि से जैसे सल्फाइड है इसका सांद्रण करते हैं। फिर जब ये सांद्रण आपका हो जाए तो फिर धातु का निष्कर्षण हम करते हैं तीसरे स्टेप में। तो धातु के निष्कर्षण में क्या करना होता है, आपको निस्तापन करते हैं। अब भाई धातु का निष्कर्षण में निस्तापन, भर्जन, है ना, ये दोनों प्रक्रियाएं जो होती हैं
ऐश के प्रकृति के अनुसार ही किया जाता है ना। तो निस्तापन मुख्यतः ऑक्साइड जो ऐश होते हैं, कार्बोनेट ऐश होते हैं, उनका किया जाता है। भर्जन किसका किया जाता है? सल्फाइड ऐश का किया जाता है। परगलन इसके बाद करते हैं, जो निस्तापित और भर्जित ऐश का आपको मिल जाता है, या निस्तापन या भर्जन के बाद जो ऐश का आपको मिलते हैं, उसको हम क्या करते हैं? परगलन करते हैं। ये परगलन कहाँ किया जाता है? वात्या भट्ठी में किया जाता है। निस्तापन और भर्जन क्या किया जाता है? प्रावर्तनी भट्ठी में किया जाता है। फिर इसके बाद रिडक्शन करते हैं, अपचयन करते हैं। अपचयन में कौन से? कोक के द्वारा अपचयन करते हैं, एल्यूमिनियम के द्वारा अपचयन करते हैं, विद्युत अपघटन द्वारा अपचयन जो है करते हैं। लेकिन ये धातु की क्रियाशीलता के अनुसार ही ऐसा प्रक्रम जो है यहाँ अपनाया जाता है। फिर लास्ट में धातु का शोधन करते हैं। धातु के शोधन में क्या होता है? आपका विद्युत अपघटनी विधि होता है, जो सबसे अच्छा विधि होता है। इसी के द्वारा हम इसका शोधन करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पद रहे। तो इस स्टेप को बढ़िया से आप तैयार करेंगे, याद करेंगे। इसमें मैंने आपको एक चौथा बताया है, लीचिंग एक रासायनिक विधि होती है, जिसमें बॉक्साइट का लीचिंग, गोल्ड या सिल्वर का लीचिंग किया जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप है। तो स्टेप को अब वन बाई करके हम क्या करते हैं? इसको हम पढ़ते हैं, है ना। तो पहला स्टेप में आपका क्या है? तोड़ना या पीसना, है ना। तोड़ना या पीसना जो है आप हेडिंग डालेंगे, तोड़ना या पीसना। अच्छा, तोड़ना या पीसना में आप क्या करेंगे? आप इसमें जो है लिख लेंगे तोड़ना या पीसना, इसको आप लिख लेंगे ही। पहला स्टेप में तोड़ने या पीसने में क्या आप करेंगे? खानों से ऐश के बड़े बड़े या छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में क्या होते हैं? मिलते हैं। बड़े या छोटे टुकड़ों के रूप में प्राप्त होते हैं ना। तो धातु क्रम जो है प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम इनको क्या होते हैं? बड़े बड़े जो पत्थर के रूप में प्राप्त होते हैं, इनको क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, और फिर इनको क्या किया जाता है? जो स्टैम्प मिल होती है, क्रैशिंग जो है मशीन होती है, उसमें इसकी क्या कर ली जाती है? पिसैया कर ली जाती है, और ये पाउडर के रूप में क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं क्या? तोड़ना या पीसना कहते हैं। तो इसको इतना तो आप लिख ही सकते हैं इसको, है ना। तो इसको लिख लीजिएगा। अब हम स्टेप चलेंगे ऐश का सांद्रण। तो यहाँ से ऐश के सांद्रण से हम आपको जो है बताते हैं। कुछ सांद्रण आज हम बता देते हैं तो, और फिर क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो कुछ हम आज आपको बता देते हैं, और फिर जो है अगला कल जो है और आपको बताया जाएगा अगले वीडियो में। तो सांद्रण में देख लीजिए, जैसे ऐश के सांद्रण का जो स्टेप है, तो ऐश के सांद्रण में पहला जो आपका है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, है ना। इसको आप समझ लीजिए, और नोट्स जो है इसको अपने आप थोड़ा बनाइए। पहला क्या है? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। ऐश का सांद्रण में क्या है? वहां से हेडिंग आप लगा लेंगे। ऐश के सांद्रण में पहला विधि आपका, ऐश का सांद्रण क्या है भाई? ऐश का सांद्रण क्या है? पहले जो इसकी परिभाषा आप लिख लीजिए, ऐश का सांद्रण किसे कहते हैं, है ना। तो ऐश में क्या होते हैं? कंकड़, पत्थर, रेत, बालू, मिट्टी के कण, है ना, आदि अशुद्धियां जो है इसमें मिली होती है, और इन्हीं को पृथक करने को, उसमें से इसी को अलग करने को हम क्या कहते हैं? ऐश का सांद्रण कहते हैं ना। तो ऐशकों से अशुद्धियों को हटाने की जो प्रक्रिया है, अशुद्धियां जो होती है उसमें से अगर इसको आप दूर कर देते हैं तो ऐश का क्या कहलाता है? सांद्रण कहलाता है। और जो सांद्रण जो आपको प्राप्त होगा, ये सांद्रण करने के बाद उसको हम कहेंगे सांद्रित ऐश कहेंगे। ठीक है, इसको तो आप लिख लीजिएगा ऐसे। अब इसमें गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है, तो इसको देख लीजिए। पहला इसमें क्या आपका है? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। ठीक है, हाँ, इसमें आप क्या लिखेंगे? सुनिए ध्यान से, क्या आपको लिखना है इसमें। इस विधि के द्वारा भारी अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, यानी कि इसमें जो अयस्क होता है और जो इसमें अशुद्धियां होती है, इसके घनत्व में अंतर होता है। पहले ऐसे आप लिखेंगे, इस विधि द्वारा भारी अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, और जो भारी अयस्क होते हैं उसमें अयस्क और उसमें जो अशुद्धियां होती हैं उसके घनत्व में अंतर होता है, ज़्यादा का अंतर होता है। इसलिए इसको हम गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से इसका हम सांद्रण कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं। और इसमें मुख्यतः किस अयस्कों का किया जाता है? जैसे आपका
हेमेटाइट है। क्या है? हेमेटाइट आपका है, या कार्बोनेट अयस्क है। कब किसका किया जाता है? ऑक्साइड अयस्क का। इसके द्वारा किसका किया जाता है? ऑक्साइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। और किसका? कार्बोनेट अयस्क का सांद्रण करते हैं। कार्बोनेट अयस्क का सांद्रण, ऑक्साइड अयस्क का सांद्रण करते हैं इसके द्वारा। या फिर जो है आपका जैसे सिल्वर है आपका या गोल्ड है, इसका भी जो हम सांद्रण करते हैं, क्योंकि ये तो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, लेकिन कुछ अशुद्धियां जो इसमें लगा है तो इसका भी सांद्रण इसी बीज से हम कर लेते हैं। ठीक है, गुरुत्वीय पृथक्करण बीज से करते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। और एग्जाम्पल, और ऑक्साइड अयस्क में जैसे आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो हेमेटाइट जैसे आपका है, क्या है इसमें क्या आ जाता है आपका? हेमेटाइट है ना। हेमेटाइट जो अयस्क होता है आयरन का, जिसको आप कहते हैं Fe2O3, इसका सांद्रण करते हैं। कार्बोनेट अयस्क में जैसे आपका क्या है? FeCO3 आपका है। इनका जो है सांद्रण जो है इस विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? इसमें इस तरीके से क्या होता है? ऐसे स्लैब लगा होता है, ऐसे इस तरीके से देखिए, ये तख्ता लगा होता है, इस तरीके से स्लैब लगा होता है यहाँ पर, और ऐसे स्लैब बना होता है इसमें। और यहाँ से जो है पानी की धारा इसमें यहाँ से प्रवाहित की जाती है। वाटर, पानी की धारा यहाँ से प्रवाहित करते हैं ये पानी, और यहाँ से फिर क्या करते हैं? एक हॉपर लगा होता है, और यहाँ से क्या करते हैं? जो अयस्क पिसा हुआ क्या आपका है? अयस्क है ना। अभी तो पिसा ना अपने अयस्क को, जो पिसा हुआ अयस्क है आप यहाँ का, ये अयस्क को क्या किया जाता है? यहाँ से डाला जाता है पिसे हुए अयस्क को, यहाँ से पानी इसमें प्रवाहित की जाती है। तो बताया कि जो इसमें अशुद्धियाँ होती हैं बहुत हल्की होती हैं, या पानी में क्या होती है? घुलनशील होती हैं। अशुद्धियाँ हल्की होती हैं, अथवा पानी में क्या होती है? वो घुलनशील होती हैं। और जो आपका अयस्क होता है वो भारी होता है। तो अयस्क भारी होने की वजह से आपका अयस्क क्या होगा? यहीं पर क्या होगा? इस स्लैब में जो ये बने हैं अयस्क आपके यहीं पर रुक जाएंगे, और जो अशुद्धियाँ अयस्क ऐसे क्या होगा? यहाँ पर आपका रुकता हुआ जाएगा। यहाँ पर रैक जैसा बना होता है, अयस्क यहाँ पर रुकता जाएगा, और जो पानी है यहाँ पर, उस पानी के साथ क्या होती है? अशुद्धियाँ जो होती हैं उस पानी के साथ आपकी क्या हो जाती हैं? यहाँ से बह जाती हैं, निकल जाती है ना। तो यहाँ अशुद्धियाँ क्या होती हैं? यहाँ पर पानी के साथ क्या होती हैं? इकट्ठा हो जाती हैं, या बहा दीजिए इसको, है ना। तो ये आपके अयस्क जो है यहाँ पर सांद्रित अयस्क जो है आपको क्या मिल जाते हैं? सांद्रित अयस्क जो है यहाँ पर रुका हुआ होता है, और ये सांद्रित अयस्क आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो यही आपका क्या है? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है, इसी को हम कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको बना लेंगे, ऐसे बना लीजिए, समझ लीजिए। पूछा नहीं जाता है वैसे तो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम, चुंबकीय पृथक्करण विधि देख लेते हैं। दूसरा है, एक और दूसरा क्या है इसमें? सांद्रण का चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, हाँ, अब इसको सुनिए। इसमें आपको लिखना क्या है? चुंबकीयकरण विधि ऐसे अयस्कों के लिए किया जाता है, ऐसे इस प्रकार के अयस्कों के लिए किया जाता है जिसमें कुछ चुंबकीय और कुछ अचुंबकीय पदार्थ होते हैं, है ना। जैसे टिन स्टोन आपका है, क्या है? टिन स्टोन आपका होता है, टिन स्टोन, जिसे आप कैल्सीटिराइड कहते हैं, यानी कि SnO2 है। ये एक प्रकार का अयस्क है टिन का, जिसमें क्या होता है? ये अचुंबकीय होता है कुछ। ये क्या होता है? अचुंबकीय होता है, यानी कि चुंबक के द्वारा चिपकता नहीं है। और इसमें क्या होता है आपका? Fe3O4 जो है, जो आपका चुंबकीय पदार्थ होता है, इसमें अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। चुंबकीय पदार्थ होता है, इसमें अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। अब इन चुंबकीय अचुंबकीय पदार्थों को अलग करने के लिए क्या करते हैं? तो यहाँ पर ऐसे होता है, मैग्नेटिक रोलर लगे होते हैं, और इस पर बेल्ट लगा होता है। देखिए यहाँ पर ऐसे बना लेंगे, ये बेल्ट लगा होता है इस पर यहाँ। तो ये बहुत सब इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम ऐसे आपको बता दे रहे हैं।
तो ये मैग्नेटिक क्या होता है, रोलर लगा होता है, और यहाँ से हापर इस तरीके से, यहाँ ये हापर लगा होता है, ऐसे। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब हापर से जब ये पदार्थ को ऐस को पीसे हुए ऐस को यहाँ डालेंगे तो यहाँ बेल्ट पर आएगा। ये बेल्ट क्या होता है, इस तरीके से ऐसे क्या होता है, घूमता रहता है, चलता रहता है। तो जो ऐस होगा ये चुंबकीय होता है, ये चुंबकीय जो है आपका रोलर होता है, और ये अचुंबकीय होता है, अचुंबकीय रोलर होता है। तो जब यहाँ से ऐसे जाएगा, क्योंकि इसमें चुंबकीय अचुंबकीय दोनों पदार्थ हैं, तो जो आपका अचुंबकीय पदार्थ होगा वो तो तुरंत यहीं पर क्या हो जाएगा, ढेर हो जाएगा, यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। ये अचुंबकीय पदार्थ है ना, अचुंबकीय पदार्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुरंत ढेर हो जाएगा। और जो चुंबकीय पदार्थ होगा वो तुरंत यहाँ तो थोड़े गिरेगा, ये क्या होगा, यहाँ पर चिपका हुआ थोड़ा क्या आएगा, यहाँ पर क्या होगा, ये दूर गिरेगा, है ना। अलग अलग आप यहाँ पर पात्र रखे रहिए, इसमें इकट्ठा करते रहिए, है ना। यहाँ पर तो अलग अलग पात्र यहाँ लगा लेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये चुंबकीय जो है पदार्थ यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ क्या हो जाते हैं, अलग अलग हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो आपका ये 26 मिनट का हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे फेन पलवन विधि बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए फेन पलवन विधि, तब तक के लिए चार्ट पूरा बढ़िया से आप इसको चाटें, याद करें, बढ़िया से तैयार करें, और ये दोनों भी आप जो है बढ़िया से देख लीजिएगा। इस पर खुद अपना नोट्स लिखिएगा, मैंने आपको बता दिया है ना। इस पर खुद नोट बनाएंगे। बाकी जो आपका जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फेन पलवन विधि है, इसको हम आपको बढ़िया से अच्छी तरीके से नोट्स के साथ जो है बताएंगे। ठीक है, तो इस पर 2 नोट्स आप खुद लिखेंगे, थोड़ा हमने आपको बता दिया है। तो बस यहीं तक आज का वीडियो। थैंक यू।